अनंत अलादीन से गुरु गौतम स्वामी के जन्म में वंदन। चारों दादा गुरुदेव के जन्म में वंदन। पूज्य गजाधिपति आचार्य भगवंत सिंह जी मुनि सुषमसा के जन्म वंदन। ममा जीवन उदार कनिवरी श्री मनीष प्रसाद मसा के जन्म वंदन। जिस प्रकार गौतम स्वामी ने परमात्मा से प्रश्न होते केन कर्मस्य जीव तिरिंच जाते केन कर्मस्य जीव मनुष्य जाते। सागर चंद और प्रिय दसना दोनों ही धर्म में श्रद्धा थी, जिन्हें से परमात्मा के प्रति श्रद्धा, और दोनों धर्म करते करते 7 क्षेत्रों में अपना धन धर्म में लगाते लगाते और दंपति चौथी वृद्धावस्था में आए और दोनों ने अपना आयुष्य पूर्ण करके हिरगिलिक रूप में ही जन्म हुए। दोनों भद्रक प्राणी होने के कारण वह दोनों मरकर युगलिक बने। विमल मान नाम के कुलकर हुए। दोनों का आयुष्य पर्यपम के 8वें भाग जितना और दोनों की ऊंचाई 900 धनुष जितनी। अब मायावी जो अशोक दत्त था वो भी उसी वन में जहां विमलवान था उसी वन में 4 दांत का हाथी। माया कपट के कारण वह मरकर तिरिंच गति में गया और एक बार वह हाथी वन में घूमते घूमते विमलवान को देखा और सीने होने के कारण उसको जाति समझ गया। तिर्यंत जीवों को जाति समझ ज्ञान जल्दी होता है और जाति समझ ज्ञान उस हाथी को हुआ और युगलिक की इच्छा नहीं होने के बाद भी वह उसको सूंड से उठाकर अपने पीठ पे बैठाता है और वन में घुमाता है। और यह दृश्य सभी युगलिक देखते हैं तो एक अचिरा जैसे होता कि कभी युगलिक किसी जानवर के ऊपर बैठते नहीं हैं, तो ये कैसे असंभव हो गया। तो सभी ने उसकी जय जयकार करने लगे और उसे अपना श्रेष्ठ मानने लगे। जब कल्पवृक्षों के लिए आपस में झगड़े होते थे तो सभी उसके पास आने लगे और अपनी मुसीबतें बताई कि हमारे ऐसे दबुओं ने विमलवान ने उन सब की दुविधा दूर की और सबको अपन बंटवारा कर दिया, अलग अलग प्रश्न दे दिया और धीरे धीरे सभी ने उसको अपना अधिपति मान लिया। उसके बाद जब भी कोई झगड़ा अगर होता है तो विमलवान के पास आते और वो उसकी दुविधाएं दूर करते। तो फिर उसके बाद हाकार नाम की एक नीति बनाई। विमलवान भी जाति समझ ज्ञान होता उसको भी, तो पूर्व बहु की अनुमान और नित्य जानता था, उस कारण से उसने हाकार नाम की नीति बनाई। हाकार नीति किसी को मारने जितना दोष, किसी को हिंसा करना इतना दोष, ऐसी हाकार नीति बनाई। और उस समय युगलिक भी भोले वाले थे तो सब महान जाते थे और ऐसे धीरे धीरे समय बीता और
क्रमश 7 विमलवान कुलकर हुए। उसके बाद अंतिम तीसरे आर्य के अंतिम समय में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ दादा का जन्म होता है। सभी का चौथे आर्य में होता है, पर आदिनाथ दादा का जन्म तीसरे आर्य की अंतिम पर्व में होता है। और ऐसे समय बीतता है और परमात्मा का जो गौतम स्वामी की जो शंका होती है, सो शंका लेके परमात्मा के पास पहुंचते, तो गौतम स्वामी उनकी शंकाएं दूर करते। जो जीव कपटी माया लोभ करता वो जीव मरकर तेज गति में जाता है, और जो जीव देव गुरु धर्म पे श्रद्धा रखता है, देव धर्म आदि करता है, झूठ कपट माया आदि नहीं करता, वो जीव मरकर मनुष्य बनता है। और ये कथा समाप्त होती है। अब आगे पुरुष मरकर स्त्री क्यों बनता है और स्त्री मरकर पुरुष क्यों बनता है, वो हम आगे देखेंगे। और एक बात और, जो हिबलिक होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे तो हम 3 टाइम 4 टाइम दिन भर आहार करते हैं, पर हिबलिक का इतना बड़ा अवगाहन होने के बाद, इतनी हाइट होने के बाद भी वह सिर्फ 2 दिन में और जितना ही आहार ग्रहण करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, साइंस से यहाँ पे हमारा आगम है, डॉक्टर वैज्ञानिक सभी कहते हैं जितना आहार कम ग्रहण करोगे उतना ही शरीर हमारा सक्रिय रहता है, उतना ही हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग रहता है, और जितना ठूस ठूस से खाओगे उतना ही शरीर बीमार पड़ता है, उतना ही आलस और बीमारियां पैदा होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी। परमात्मा ने एक बहुत कम बताया था कि भूख से कम खाना, उन्नति तप नाम का तप है जो भूख से कम खाना। तो अब आगे क्या होता है, और एक अभी समझ लेना, जो मन में शंका थी कि मनुष्य त्रिंश क्यों बनता है और मर के वापस मनुष्य क्यों बनता है, उसका समाधान परमात्मा ने कर दिया है। और अपने भाव अपने जीवन में उतारना कि हमें माया कपट आदि नहीं करना है, दोषों से बचना है, हो सके कि धर्म आराधना करना है और अपनी आत्मा का कल्याण करना। जी पर कुछ बोला तो इच्छा ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो, ऐसा विश्वास दिल में जमा के चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमाते चलो, सिद्ध अरिहंत को मन में रमा के चलो, वक्त आएगा ऐसा कभी न कभी, वक्त आएगा ऐसा कभी ना कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को बीतरा धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जनदत्त श्री आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिनकांति सागर सुरीश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी वंदना। भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में हमारी भावभरी
जिनेश्वर परमात्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात देशना के माध्यम से कि व्यक्ति किस प्रकार अपने स्वरूप को पहचाने, किस प्रकार व्यक्ति अपने स्वरूप का परिचय प्राप्त करे, किस प्रकार व्यक्ति स्वयं में डूब करके अपने भीतर के गुणों को प्रकट करे। परमात्मा की देशना का एक ही लक्ष्य था, व्यक्ति स्वयं का परिचय कैसे प्राप्त करे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मैं दिखता हूं वो मैं नहीं, तो आखिर मैं कौन हूं? मैं वह नहीं जो मैं दिखता हूँ, मैं जिन हूँ जिन ही होना है। मैं दिखने वाला मैं नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ और मुझे परमात्मा ही बनना है। मैं ना बालक हूँ, ना मैं बाल नहीं, मैं युवा नहीं, मैं वृद्ध नहीं, ना रोगी हूँ। ना मैं बालक हूँ, ना मैं युवा हूँ, ना मैं वृद्ध हूँ, ना रोगी हूँ। मैं सदा काल एक जैसा, एक स्वरूप में एक जैसा सदा काल में रहता हूँ। क्योंकि न तो मैं वृद्ध होता हूँ, न मैं रोगी होता हूँ, न बाल होता हूँ, न मैं मरता हूँ, न मुझे कोई जला सकता है। मैं तो ज्ञान रूपी चेतन हूँ, मेरा कोई आकार नहीं। मैं तो ज्ञान स्वरूपी चेतन हूँ, ना तो मेरा कोई आकार है, ना कोई मेरा प्रकार है। अगर ऐसे भाव भीतर में पैदा हो जाए जीवन में, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति मकान बनाता है तो मकान बनाने के पहले सबसे पहले वो नींव को मजबूत बनाता है। अगर नींव मजबूत होगी तो महल टिका रहेगा, मजबूत रहेगा। बाद में भले कितने ही तूफान आए, आंधी आए, वो महल दिखेगा नहीं, गिरेगा नहीं। वैसे ही अगर हमारे भीतर में सम्यक्त्व की नींव मजबूत हो गई, अगर नींव मजबूत नहीं होती है तो एक तूफान आएगा, मकान धराशायी हो जाता है। हल्की सी बारिश आती है और मकान धराशायी हो जाता है। वो तूफान और बारिश को सहन नहीं कर पाता है क्योंकि नींव मजबूत नहीं है। लेकिन जिसकी अगर नींव मजबूत है, हमारा महल अगर मुझे बनाना है, धर्म का महल बनाना है, मोक्ष का महल को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी नींव मजबूत करनी है। और नींव सम्यक्त्व की नींव, सम्यक्त्व की नींव अगर हमारी मजबूत हो गई तो फिर कितने ही आंधी तूफान आएंगे, कितने ही तरह तरह के संकल्प विकल्प आएंगे, कितने ही पनोपन आएंगे, फिर भी व्यक्ति डिगेगा नहीं। श्रद्धा हो, सम्यक्त्व की नींव मजबूत करने के लिए श्रद्धा चाहिए। देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा। मेरा शीश वहीं झुकेगा, केवल देव गुरु धर्म के आगे ही मेरा शीश झुकेगा और कहीं मेरा शीश झुक नहीं सकता। ऐसी अगर श्रद्धा हो, कितनी ही तूफान आए, कितनी ही परेशानी आए, लेकिन व्यक्ति अगर मजबूत है, श्रद्धा हो तो सुलसा जैसी हो। सुलसा के मन में परमात्मा के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति रोम रोम में श्रद्धा थी। और जब परमात्मा ने धर्म लाभ भेजा तो अमर ने सोचा कि इनको ही क्यों भेजा। तो अमर ने परीक्षा ली, तरह तरह के चारों दिशाओं में तरह तरह के नाटक की आकार प्रकार बनाए, पूरे गांव चला गया उनको देखने के लिए, लेकिन सुलसा नहीं गई। क्यों नहीं गई?
क्योंकि वो जानती थी मैं तो केवल शीश देव गुरु धर्म के प्रति ही झुकेगा, मेरे परमात्मा बस वही मेरे सब कुछ है, मुझे और दुनिया से क्या लेना है, दुनिया के आडंबरों से, दुनिया के नाटक से मुझे क्या लेना देना। ऐसी श्रद्धा अगर हमारे मन में आ जाए, अब यहाँ तो क्या प्रवचन चल रहा है और अगर कोई बैंड बाजा या कोई नाच रहा है, कोई ऐसी आवाज आई तो हम कई व्यक्ति चले भी जाएंगे, लेकिन जो नहीं जाएंगे तो भी मन से तो वहां पहुंचेंगे, मन यहाँ स्थिर नहीं रह पाएगा। सुलसा को देखे चारों दिशाओं में लोग जा रहे, भीड़ की भीड़ जा रही थी, लेकिन सुलसा नहीं, वह उसके मन में तो केवल परमात्मा बसे हुए थे। तब अमर को लगा कि परमात्मा ने उसे धर्म लाभ क्यों दिया। उनके मन में, इसके मन में परमात्मा विराजमान, रोम रोम में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव। ऐसे ही हमारे भाव हो, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा और समर्पण के भाव हो जाए, भीतर में जग जाए, तो व्यक्ति कैसी भी स्थितियां हो, एक व्यक्ति विचलित नहीं बनता, उसके मन में और कोई दूसरे भाव नहीं आ सकते। तो परमात्मा कहते हैं कि पहले अपने सम्यक की नींव मजबूत करो, अगर नींव मजबूत हो गई तो मैं स्वतः ही बन जाए। आप देखें सुदर्शन मुनि को देखें, उनकी श्रद्धा को देखें। सुदर्शन मुनि विहार कर रहे थे और विहार करते करते एक जंगल में पहुंच गए, रास्ता था, विहार में जंगल भी आते हैं और ऐसे डरावने जंगल आते हैं कि कभी कभी तो अकेले 2-3 जन हो तो बड़े मुश्किल होते। रैनीगुंटा से अगला गांव पार करना हो तो बीच में 12 किलोमीटर का लंबा जंगल आता है, एक झोपड़ी नहीं मिलेगी, 12 किलोमीटर तक एक झोपड़ी तक नहीं मिलती, पूरा गहरा गहरा जंगल और उसमें जंगली जानवर। लेकिन हमारे मन में तो परमात्मा बसे होते हैं, परमात्मा देव गुरु धर्म के रोम रोम में बसे होते हैं, हम तो अपनी मस्ती में चलते हैं, हमारा चिंतन हमारे मन में भय रहता ही नहीं। इसलिए कहते हैं साधु न तो मृत्यु से भय करता है, रखता है, मृत्यु का भय भी नहीं रखता है और जीने की आशा भी नहीं रखता है। मृत्यु का भय नहीं रहता है और जीने का भी, जितना आयुष्य होगा उतना जीएगा। तो हमारे मन में मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि हम हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हमारा मन अगर परमात्मा में, परमात्मा की भक्ति में, स्वयं में अगर रमता है तो व्यक्ति को मृत्यु का भय नहीं होता है। उस व्यक्ति की मृत्यु महोत्सव बन जाती है जिस व्यक्ति के भीतर में देव गुरु धर्म बसे हो, रोम रोम में श्रद्धा और समर्पण के भाव हो, निजता में रमता हो, उस व्यक्ति को किसी का भय नहीं होता है। तो सुदर्शन मुनि जंगल पार कर रहे थे, अचानक वहां देखा एक कोई व्यक्ति, कोई तापस होगा या कोई और कोई व्यक्ति होगा, वो उस यज्ञ कर रहा था और एक व्यक्ति की बलि देनी थी। पुराने जमाने में बलि प्रथा बहुत चलती थी, अब धीरे 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 समाप्त हुई। आप कभी चौटन गए हो, ये चौटन में एक विराटता माता है, मंदिर है, कुलदेवी का मंदिर है, बहुतों की कुलदेवी है। तो वहां पर पहले हिंसा बलि देते थे, पाड़े की ऐसी, लेकिन सबसे पहले हम आज से लगभग 27 साल पहले, 28 साल पहले हमें गया वहाँ, चौटन चतुर्मास था और मैं वहाँ गया और मुझे ये पता चला। तो मैंने, मुखिया थे उनके, राजपूत है वहाँ के मुखिया, मैंने उनसे वार्तालाप की। मैंने कहा एक बात बताओ मुझे, कभी माँ अपने बेटे को कोई मारना चाहती है?
माँ अपनी संतान को कभी कष्ट देना चाहती है, कष्ट देती है। अगर कोई उनकी संतान कष्ट में हो तो माँ के भीतर में कष्ट पैदा होता है, दर्द पैदा होता है। तो माँ अपने संतान को बख्श लेना या उनको वो कभी नहीं चाहेगी कि ये मेरी संतान को मेरे लिए इसकी बलि दे। मैंने थोड़ा समझाया और फिर सहयोग ऐसा बना, जीर्णोद्धार का काम चला और जीर्णोद्धार में जैनों का सहयोग रहा और जैन 2-3 जैन उनको ट्रस्ट में घुस गए और धीरे धीरे ऐसा वातावरण बना, आज वहां पर बलि प्रथा बंद हो गया। यहां तक कि आलू प्याज भी वहां बंद हो गए, भोजनशाला में आलू प्याज भी नहीं, जमीन कर गई। तो ये वातावरण का प्रभाव होता है। लेकिन अभी धीरे धीरे आप तो धीरे धीरे सब जगह बलि प्रथा धीरे धीरे खत्म ही हो गई, यार थोड़ी बहुत है तो अभी प्रकट बनी है। तो सुदर्शन मुनि वहां गए और देखा और 3-4 जो उसके सहयोगी थे वो तलवार, नंगी तलवार लेके सुदर्शन मुनि के पास में। सुदर्शन मुनि ने सोचा ये उपसर्ग आया है और जो ही उपसर्ग देखा विचलित नहीं हुए और तुरंत कौशक मुद्रा में कौशक में खड़े हो गए। खाने न मोने न जाने न पान वो स्नान कर दिया और कौशक में लीन बन गया। बाहर का वातावरण भूल गया, भीतर में परमात्मा के रोम रोम में परमात्मा बसे हुए और कौशक में खड़े हैं। कौशक आप देखें कि नंगी तलवार लेके व्यक्ति जो खड़ा है तो हमारे को क्या भगवान याद आएगी, ये धर्म याद आएगा? सामने मौत खड़ी है, नंगी तलवार लेके मारने वाला तैयार नहीं हो, उठा ली तलवार, फिर भी सुदर्शन मुनि बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भीतर में जरा भी भयभीत नहीं हुए और वो कौशक मुद्रा में खड़े हो गए। जिसके मन में देवगुरु धर्म की श्रद्धा हो, जिसके मन में नौकार बसा हुआ हो, चैना मनमा श्री नौकार तेनो सू करे से संसार, जिसके अगर रोम रोम में अगर नौकार महामंत्र और परमात्मा बसे हो, उसकी दुनिया इस संसार कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। श्रद्धा होनी चाहिए। कैसे भी विकृत परिस्थिति आ जाए फिर भी व्यक्ति भयभीत नहीं होता है, जिसके मन में रोम रोम में परमात्मा नौकार बसा हो। सुदर्शन मुनि बिल्कुल विचलित नहीं हुए और जब परमात्मा के शरणों में पहुंच गए, मन से तन से रोम रोम से परमात्मा के चरणों में पहुंच गए, मन वचन और काया से, मन से परमात्मा के चरणों में पहुंचे, वचन में नौकार मंत्र का उच्चारण चल रहा था, मन में कौशक चल रहे थे और काया से तो उसी बन ही गए थे। मन वचन काया से वो तीनों योगों से स्थिर बन गए और जब ऐसी श्रद्धा और ऐसी भक्ति परमात्मा के चरणों में अगर हमारा मन चला जाए तो उनके परमात्मा के जो रक्षक होते हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान के रक्षक कौन है? धनेन्द्र परमावती। जब ऐसी स्थिति देखते हैं, परमात्मा में श्रद्धा भाव देखते हैं, तो उनके रक्षक उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं और उसको हम चमत्कार कहते हैं। वो चमत्कार ऐसा हुआ कि सारे चारों के 4-5 जितने भी थे सभी वो मूर्छित हो गए और सुदर्शन मुनि जब कौशक पूरा हुआ देखा कुछ देखा और वो तो अपने आगे की ओर वो बढ़ गए कि उनका मंजिल तो दूर थी, आगे बढ़ गए।
उसके बाद जब तापसों को होश आया तो उसके पास एक ऐसी भी विद्यारण्य थी, उसको प्रकट किया और कहा उस मुनि को कैसे भी करके पकड़ के लाओ। वो देवी पीछे जाती है और जो ही सुदर्शन मुनि को लगा कि फिर कोई उपसर्ग आया है, फिर वो कौशल मुद्रा में स्थित बन गई। अब वो देवी आती है, लेकिन ऐसा उनके आचारों और ऐसा अभाव में बन जाता है सुदर्शन मुनि के कि वो देवी उस आभा मंडल में प्रवेश भी नहीं कर पाती। और जो ही प्रवेश करने का पुरुषार्थ करती है देवी, जो ही ऐसा लगता है कि आग से जल गई, जो ही अंदर घुसने की कोशिश करता अग्नि जैसे उसकी जलन पैदा होता। तो भी बहुत पुरुषार्थ किया और आखिर बार बार सावधान करने पर भी देवी सावधान नहीं हुई, तो आखिर देवी को वो ज्यादा लगे पूरी भस्म हो। लेकिन सुदर्शन मुनि अपने कौशल में, उनको बाहर के वातावरण का कोई लेना नहीं था, बाहर में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी आत्मा में स्थिर हो गई। कौशल का मतलब होता है भीतर में डूब जाना, काया का विसर्जन करके आत्मा में डूब जाना, वही कौशल होती है। ठाणे न मोने न गणना पान घोषणा बोलते हैं, बस आत्मा में डूबना कौशल में। ऐसा कौशल अभी तक हमारा बना नहीं। हम तो प्रतिदिन करते ठाणे न मोने न पान घोषणा में करते, अगर हल्का सा कोई मच्छर भी आ जाए हाथ में और अगर हम स्थिर नहीं रहते, ठाणे न मोने न मच्छर भी खाना अब पान घोषणा हाथ हमारा चला जाता है, क्योंकि हम बाहर के वातावरण को भूलते नहीं है। खाने वाने करना पान बोल तो देते, लेकिन अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते। तो ऐसे सुदर्शन मुनि जैसी सम्यक की नींव मजबूत थी, श्रद्धा मजबूत थी। और अगर नींव मजबूत है तो कितने भी तूफान आए, आंधी आए, बरसात हो, लेकिन महल दिख नहीं सकता। वैसे ही सम्यक की नींव मजबूत हो तो बाहर के वातावरण से व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। अभी हमारी सम्यक की नींव मजबूत नहीं हुई। आचार्य हरिभद्र सूरी जो अपने प्रायश्चित के भावों से प्रायश्चित के लिए 1444 ग्रंथों की रचना की। कि मेरे मन में ये जो भाव आए, मैं क्रोध में अंधा हो गया था, क्रोध में मैं पागल हो गया था, क्रोध ने मेरा विवेक को नष्ट कर दिया था, मुझे सूझबूझ नहीं थी मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं बौद्ध साधुओं को मारने चला। क्रोध के कारण उसके शिष्य को समाप्त करके क्रोध आया, क्रोध के कारण मैं मारने चला। और साधना थी, मंत्र बोला, सारे बौद्ध साधु आपस में पक्षी की तरह मंडराने लगे थे। बस एक मंत्र बोलने वाले थे कि सारे बौद्ध साधु खोलते हुए तेल में कढ़ाई में गिरने वाले थे। और ये तो याग्नि मेहता का उपकार, और याग्नि मेहता को हरिभद्र सूरी माँ की उपमा दी, माँ ही मानते थे। कोई भी बात होती, माँ के दर्शन करने जाता, माँ से वार्तालाप जरूर करते। और याग्नि मेहता को जब मालूम पड़ा तो बोध देने पहुंची थी और उन्होंने जागरूक किया कि आप क्या करने जा रहे हो। एक इंद्रिय जीव की हिंसा होती है अनजाने में, तो इतना क्या प्राइस आता है, बेंदी टेंदी क्या प्राइस आता है। तो अनजाने में की हुई गलती का प्रायश्चित होता है, लेकिन जानबूझ की हुई गलती का कोई प्रायश्चित नहीं होता। प्रायश्चित अनजाने में की हुई गलती का होता है। तब हरिभद्र सूरी जागरूक बने, कह रहे मैं पंचमावतारी साधु हूँ, मैं एक बहुत बड़ा साधु भी हूँ और व्यवहार में मैं आचार्य भी हूँ, और मैं क्या करने चला। जागरूक बने, तब मुनियों को नीचे उतारा और गिनती की 1444 मुनि थे। तो उसके प्रायश्चित के लिए
हरिभद्र सूरी ने 1444 ग्रंथों की रचना की और उसमें धर्म बिंदु ग्रंथ जो साहबों के मार्गानुसारी के 35 गुणों का वर्णन किया, उसमें हरिभद्र सूरी भूमिका बना रहे हैं और भूमिका बनाते हुए एक सामान्य ग्रस्त, एक विशेष ग्रस्त, ये दो प्रकार के साधकों की व्याख्या बन रही है कि सामान्य ग्रस्त कैसे और विशेष ग्रस्त कैसे। सामान्य ग्रस्त यानी जिसके मन में धर्म का प्रारंभ हुआ, धर्म की जानकारी हुई, धर्म के बारे में वो समझा कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और इस प्रकार का बोध होता है और भी धीरे धीरे वो पुरुषार्थ करता है और जब धर्म की व्याख्या समझता है और परमात्मा के शासन की महिमा समझता है, देव गुरु धर्म के बारे में समझता है, तो उसके भीतर में सम्यक की नींव, सम्यक प्रकट होता है। और जब तक मैंने पहले ही प्रवचन में कहा कि सम्यक के बिना हमारी यात्रा प्रारंभ हो नहीं सकती। मोक्ष की यात्रा सम्यक हुए बिना, सम्यक प्राप्त किए बिना हमारी यात्रा प्रारंभ नहीं हो सकती। तो सम्यक्त्व परमात्मा के शासन के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति अगर मेरे रोम रोम में श्रद्धा जागृत हो जाए तो ही हम समझना कि मेरे भीतर में सम्यक्त्व का उजाला फैला और सम्यक्त्व का प्रकाश हल्के से निमित्त को प्राप्त करके भी प्रकट हो जाता है, अंधेरा छट जाता है। आप देखिए सनत मुनि का उदाहरण देखिए, जिसके रूप की सारे लोग प्रशंसा करते थे, देवलोक में देव भी उसके रूप की प्रशंसा करते थे, इंद्र महाराज भी उसके रूप की प्रशंसा करते थे। जब इंद्र महाराज ने प्रशंसा की तो दो देव ने सोचा कि ऐसा भी होता है, देवों से कोई सुंदर मनुष्य हो सकता है। तो देव देखने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आते हैं और राजमहल में पहुंचते हैं। उस समय सनत कुमार स्नान करके बाद आया ही था, देवों ने उनके स्वरूप को देखा, उसके रूप को, लावण्य को देखा, तो उन्होंने मान लिया कि वास्तव में इसके जैसा सुंदर कोई नहीं। सनत कुमार के मन में अपने रूप के प्रति अहंकार था, मेरे जैसा योग सुंदर कोई नहीं, अपने रूप को देखता अहंकार। तो मुनि ने, देवों ने सोचा इसके मन में अहंकार है, उसे हमें जागरूक करना है। और सनत कुमार ने कहा, अरे अभी मेरा रूप क्या है, जब मैं जाऊंगा सोने के आभूषण धारण करूंगा, फिर मैं राज सिंहासन में बैठूंगा, उस समय मेरा रूप देखना। और देव दूसरे दिन आए, राजसभा में पहुंचे तो सनत कुमार को देख के देव नाक पकड़ने लगे, अरे ये क्या है, इसके भीतर में तो गंदगी भरी हुई, कीड़े रेंग रहे, गंदगी भरी हुई है। सनत कुमार के मेरे भीतर में गंदगी, कीड़े कैसे? तो एक पात्र मंगाया कि थूको, थूके तो वास्तव में कीड़े किल जा रहे। अब ये घटना सामान्य घटना जी, अपने लिए तो सामान्य है कि थूक देख लिया, फेंक लिया, और क्या, और अपने मन में क्या आएगा। लेकिन सनत कुमार के जो ही देखा, सनत कुमार का चिंतन बदला कि अरे ऊपर से दिखने वाला मैं इतना सुंदर, ये चमड़ी ऊपर से सुंदर और भीतर में तो गंदगी भरी। और एक बात ध्यान रखना, हमारे भीतर में जितनी गंदगी है, इतनी गंदगी है, अगर हम देख ले, एक हमारे भीतर में साइंस कहती है ऐसा रस है, वो अगर बाहर आ जाए तो कहते हैं 5 किलोमीटर तक उसकी दुर्गंध फैल जाती है। तो हमारे भीतर में गंदगी भरी हुई है, इसलिए सुंदर चेहरे को रूप के देख करके, ये चमड़ी गोरी हो या काली,
आखिर उसकी राख तो एक जैसी बनती है, चाहे गोरा हो चाहे काला, राख में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो सनत कुमार का चिंतन बन रहा, अरे मैं सुंदर दिख रहा हूँ लेकिन भीतर में तो इतनी गंदगी भरी हुई, चिंतन बन रहा। और धीरे धीरे सम्यक का प्रकाश फैल गया, बोध हो गया, आत्मा का बोध हो गया और विचार किया नहीं, मुझे इसमें नहीं उलझना है, मुझे बाहर में नहीं उलझना है, मुझे मेरे भीतर की बीमारी को दूर करना है। ऐसा चिंतन चला और राजपाट को छोड़ करके क्या बन गए? मुनि। मुनि बने और अपनी आत्मा की रमणता में ऐसे रमे कि शरीर में रोग हो गया, बाहर में भी शरीर में रोग हो गया, लेकिन उस शरीर की रोगों की कभी उन्होंने परवाह नहीं की, कभी उनकी ओर ध्यान भी नहीं गया। इतना वेदना, शरीर की वेदना थी, शरीर में इतना रोग था, फिर भी सनत कुमार का मन भीतर में डूब गया। तो इंद्र महाराज ने प्रशंसा की कि सनत कुमार मुनि जैसा कोई संभावी समता में कोई नहीं। और देव फिर वेद का रूप धारण करके आते हैं और कहते हैं कि आपकी विवाह की बीमारी दूर करने के बाद ये मेरे पास, हमारे पास औषधि है, हमारे पास रत्न कमल है, उससे आपके शरीर को मैं स्वस्थ कर सकता हूँ, एकदम निरोगी कर सकते हैं। सनत कुमार मुनि मौन रहे। जब ज्यादा ही देवों ने कहा तो सनत कुमार मुनि ने कहा कि अगर तुम मिटा सकते हो, बीमारी को दूर कर सकते हो, तो मेरी भीतर की बीमारी को दूर कर दो, बाहर की बीमारी से क्या। और बाहर की बीमारी दूर करने के लिए बात नहीं, मेरे पास भी तो भैया। और उन्होंने थूक लेके एक अंगुली पर लगाया, तो अंगुली सोने की तरह, कंचन की तरह चमक रही। इसने कहा बाहर की बीमारी को दूर करने से क्या, भीतर की बीमारी को। और सनत कुमार भीतर में डूब गए। जब सम्यक का प्रकाश भीतर में फैल जाता है तो फिर व्यक्ति मिथ्यात्व के अंधकार के कारण ठोकरे नहीं खाता है। फिर वो समझ जाता है, स्व अर्पण का भेद समझ लेता है, बाहर अभ्यंतर बाहर का भेद समझ लेता है और बाहर को महत्व नहीं देता है और भीतर में डूब जाता है और अपनी आत्मा में डूब जाता है। और जब व्यक्ति आत्मा में डूब जाए, आत्मा में रम जाता है, तो आत्मा को परमात्मा बनते देर नहीं लगता। तो यहाँ सामान्य ग्रस्त और विशेष ग्रस्त की व्याख्या बताते हैं हरिभद्र स्वामी कि सामान्य ग्रस्त भी परमात्मा का अनुयायी, सामान्य ग्रस्त है तो परमात्मा का अनुयायी, सामान्य ग्रस्त भी, जैसे कल मैंने बताया दो प्रकार के धर्म परमात्मा ने बताए, एक सागार एक अनगार, एक सावक धर्म एक साधु धर्म। वैसे ही विशेष और सामान्य ग्रस्त, सामान्य ग्रस्त भी जिसके मन में श्रद्धा हो और जिस श्रद्धा के कारण सम्यक की नींव मजबूत हो जाए, फिर वो साधना में आगे बढ़े तो कोई बाहर की मुसीबत उसे डिगा नहीं सकती। मैंने ऐसे सावक देखे, मैंने उनका संकल्प था कि मेरा शीश केवल देव गुरु धर्म के आगे ही झुकेगा। सावक फलूरी में ऐसे ऐसे सावक मैंने देखे, ऐसे ऐसे सावक जो साधुओं से बढ़ के होते थे। उनका आचार, उनका आचरण, उनका विचार, उनके जीने का तरीका धर्म में, और जिसने जैना अहिंसा की जननी है उनका पालन करते हुए वो जीवन जीते थे। हर क्रिया जागरूकता से करते थे, हर छोटी छोटी क्रिया। आज तो हम क्या है, बाथरूम जाते हैं, नल चालू करते हैं, आराम से नहाते हैं, मन में जरा भी पीड़ा नहीं होती।
कि पानी गटर में जाएगा, इस गटर पानी में जीव जन्म मरण करेंगे, कितने जीव जन्म मरण करेंगे। कभी आप हमारे मन में कभी इतना कभी डर होता है? और जो व्यक्ति धर्म का में जागरूक रहता है, चाइना को बसा देता है। हमारे यहाँ आज भी फलूदी में बाथरूम में नहाने वाले बहुत कम है। आज भी या तो छत पे परात में नहाएंगे, परात में का पानी बाल्टी में डालेंगे और बाद में जमीन को दे के पानी रेत में पड़, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं बाथरूम में स्नान करूंगा, पानी गटर में जाएगा, गटर में जीव जन्म मरण करेंगे, किल मिलाएंगे, कितने जीव पैदा हो जाते हैं, कितने कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये भाव एक सावक के मन में आता है, एक जैन परमात्मा के अनुयायी के मन में ही ये दर्द होता है। और जिसके मन में ये दर्द होता है, हालांकि परिस्थितियाँ ऐसी है तो कोई और विकल्प नहीं है, मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन मन में तो पीड़ा तो होती है। परमात्मा के अनुयायी के मन में धर्म के विपरीत कोई भी क्रिया होती है, उसमें पीड़ा तो होती ही होनी चाहिए। और जिसके मन में पीड़ा होती है तो समझना उसके मन में संयुक्त है, संयुक्त का प्रकाश हल्का हल्का है, फैला हुआ है। अभी आवरण आया, पूरा फैला नहीं। पूरा जब व्यक्ति संपूर्ण जागरूक बन जाता है और रोम रोम में देव गुरु धर्म बसा देता है, परमात्मा की वाणी बसा देता है, जिन शासन के प्रति समर्पित हो जाता है, तो संपूर्ण प्रकाश फैल जाता है। और जो ही सम्यक्त का प्रकाश फैलता है और आत्मा में आत्मा ऊर्ध्वगामी बनना शुरू हो जाता है, फिर आत्मा का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अपने अपने कर्मों के आवरण के आधार पर वो आगे बढ़ती है, मोक्ष उसका निश्चित हो जाता है, मोक्ष का रिजर्वेशन निश्चित हो जाता है। जैसे आप टिकट बनाते हैं, कंफर्म टिकट आप 2 महीना पहले बना देते हैं, कोई 2 महीना कोई 3 महीना, आप निश्चित हो जाते हैं कि अब कोई टेंशन नहीं, टिकट कंफर्म में आराम से जाके उस तारीख को बैठना है। वैसे ही संयुक्त को प्राप्त करना, संयुक्त का प्रकाश भीतर में फैल जाए तो समझना कि मेरा मोक्ष का रिजर्वेशन बुक हो गया है, कंफर्म हो गया है कि मुझे मोक्ष निश्चित मोक्ष मिलेगा। अगर सम्यक तो नहीं है तो अभी तक आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। इसलिए हमारे मन में देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा के भाव प्रकट हो, मन में अधर्म के प्रति पीड़ा हो। अधर्म का मतलब क्या है? जो धर्म से विपरीत आचरण हो, करना पड़ रहा है, मजबूर भी करना पड़ता है, लेकिन भीतर में क्या होता है? पीड़ा। भीतर में जागरूक रहती है, अरे ये क्या है, कितने जीव हिंसा हो रही है, ऐसे भाव। तो हरिभद्र सूरी ने सामान्य गृहस्थी की व्याख्या बताई। अब आगे विशेष सावक क्या होते हैं उसकी व्याख्या तुम समाज